मॉर्निंग बनारस। कैसे हैं हमारे लिसनर्स? वेल, अच्छे ही होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारे लिसनर्स स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारे प्रोग्राम सुनेगा कौन और उनकी समीक्षा कौन करेगा? तो बस यूं ही स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए देश की वाणी आकाशवाणी पर अपना बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, अपनी दोस्त और इस प्रोग्राम की होस्ट अंजू तिवारी के साथ। दोस्तों, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम स्वस्थ रहें और मौसम के साथ अपने आप को ढालें और तमाम तरह की जितनी भी तैयारियां हैं मौसम से जूझने की, वो हम सब करते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जो पारा चढ़ा हुआ है, यानी गर्मी इतनी तीखी है कि इस वक्त अपने आप को उसके बचा के रखना वास्तव में बहुत चैलेंजिंग है। अभी देखिए, हमारे बनारस का जो सबसे अच्छी जगह, सबसे खुशनुमा जगह जिसे हम कहते हैं, वो है बनारस के घाट, है ना। जब जिसका दिल करता है, थोड़ा सा खुश हुआ, थोड़ा सा उदास हुआ, जो भी किया, चल दिए घाटों की तरफ, बैठे हैं घंटों घाट पर और बातचीत करते हैं, नहीं तो गंगा की लहरों की तरफ देखते रहते हैं और अपने मन को शांत करते रहते हैं। लेकिन आज जो टेम्परेचर की स्थिति है ना, उसमें ये हाल है कि घाट भी सूने पड़े हैं। कहीं लोग नहीं, सुबह सवेरे नहाते वक्त तो लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये सन्नाटा पसरा रहता है और फिर थोड़ी बहुत हलचल जो होती है ना, वो शाम को होती है, जब सूर्य देवता का प्रकोप थोड़ा बहुत कम हो जाता है। क्यों पूजा, है ना? बिल्कुल सही कहा। और कहा जाता है ना कि जब सूरज देवता अपने प्रचंड रूप में होते हैं तो भाई किसकी हिम्मत कि वो बाहर निकले। ये तो जब जरूरी होता है काम करना तो सबको निकलना होता है, लेकिन हाँ, ये हमें जरूर याद रखना चाहिए कि जब हम इतनी गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो हमारे पास पीने के लिए प्रॉपर पानी होना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी है। और आप गर्मी के दिनों में क्या, नॉर्मल डेज में भी आप पानी जितना ज्यादा पिएंगे अपने शरीर को उतना स्वस्थ रख पाएंगे। कहते हैं ना कि बहुत सारी दवाइयां होती हैं, लेकिन ये जो शुद्ध जल है, पेयजल, ये आपके लिए सबसे बड़ी दवा है। और अगर आप इसको रेगुलर अपने जीवन शैली में ढालते हैं ना, तो निश्चित ही आपकी तबीयत दुरुस्त रहेगी। बिल्कुल। और पानी के साथ साथ जो सीजनल फ्रूट होते हैं, बनारस ध्यान रखिएगा कि वो सारे फल आपको खाने हैं। कहते हैं ना, हर चीज में कुछ ना कुछ उसके गुण होते हैं। तो गर्मी में अगर ये फल हमें पानी देते हैं तो उन्हें खाने से क्या होता है ना, हमें एक्स्ट्रा जो नेचुरल वाटर होता है, जो खुद ही मीठा होता है, वो भी मिल जाता है। और सच में मालूम है, ये फ्रूट्स खाने के बाद ना भूख भी थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो आप भोजन भी अच्छे से कर सकते हैं। तो तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है और मैं बताती हूँ, फालसे का शरबत भी तो है, है ना? जो टेस्ट भी हो जाए, हेल्थ भी हो जाए, ऐसी चीजें तो हमारे यहाँ चलती है और हम अपने आकाशवाणी से आपको बता भी रहे हैं क्योंकि आपको याद रहे। बिल्कुल दोस्तों, इन चीजों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमें सुन पाएंगे, है ना। और एक बात और, हम तबीयत खराब ना हो इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी करते हैं, और बाकी अगर बिगड़ गई तो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनसे हम राय ले सकते हैं, दवाइयां ले सकते हैं। लेकिन कुछ दवाइयां हमारे घर में और हमारे पास भी होती हैं, जिनका कई बार हम यूज करना ना थोड़ा भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम इन दवाओं को यूज करें तो शायद डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहली बात तो योग, जिसके लिए हमारे भारत ने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा बना के रखा है, और हमारे भारत की जो योग की जितनी भी विधाएं हैं वो सारी विदेशों में कितनी अच्छे तरीके से फॉलो की जा रही है। बिल्कुल। और आजकल तो ट्रेंड हो गया है योग करना भी। लोग खुशी खुशी चाहते हैं कि वो योग करें, सुबह उठते हैं और अपने योग को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। योग, मेडिटेशन, ये 2 चीजें हैं जो आप अगर सुबह में करते हैं ना, तो दिन आपका बहुत ऊर्जावान होता है। और दूसरा, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आप अपनी सेहत का तो ध्यान रखते ही हैं, साथ ही जब आप बाहर निकलते हैं ना तो और लोगों से मिलते हैं, चर्चाएं होती हैं, तो इससे भी मन थोड़ा सा खुशनुमा हो जाता है ना। बिल्कुल। और इन सब के साथ एक सबसे जरूरी बात, सकारात्मक रहना, बिल्कुल पॉजिटिव। कहते हैं ना कि हमारे अंदर वो ऊर्जा रहती है जो हमें हमारी हर परेशानियों से आगे ले जाती है, लेकिन हम उसे ही इग्नोर कर देते हैं।
बाहर की दुनिया में सारे उपाय ढूंढ लेंगे, सारे सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि हमें कैसे हमारी मुश्किलों से, परेशानियों से हमें छुटकारा मिल जाए, लेकिन हम कभी भी अपने अंदर जो हमारी इनर पॉजिटिव पावर है उस पे ध्यान नहीं देते हैं। जब हम पॉजिटिव होंगे तो हम जो भी हमारे सामने समस्या होगी उसको हम बस ऐवे ही भगा देंगे, है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो फिर इधर उधर की बातें ना फिर वो इधर ही उधर हो जाएंगी, है ना। और एक जो सबसे बड़ी दवा है अपने स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी, कि अपने परिवार के साथ बंधे रहिए, एक साथ बैठ के खाना खाइए, एक साथ बैठ के बातें कीजिए। वो आपको इतना एनर्जाइज करता है ना कि उससे ज्यादा खुशी शायद ही आपको कहीं और मिलेगी। इसलिए परिवार में बंद कर रखिए। ये वो इकाई है ना जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है, हमें मजबूती देती है। वेल सेड अंजू। और एक बात और जो आपको एकदम याद रखनी है कि आपको हमारा प्रोग्राम, हमारे आकाशवाणी के सारे प्रोग्राम लाइन से और समय से सुनने हैं, क्योंकि हम भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं, आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स लेके आते हैं, कभी कभी बहुत ही अच्छे अच्छे गाने लेके आते हैं, और साथ ही साथ अंजू आपको ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स भी देती हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि एक जो सबसे अच्छी आदत होती है लोगों की, जो आजकल थोड़ा सा यंग जनरेशन में कम दिखाई देती है, वो ये कि हम रात रात भर देर तक जग कर मोबाइल चलाते हैं। तो सर, मैडम, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सोशल मीडिया से जुड़े रहिए, क्योंकि ये वास्तव में बहुत जरूरी चीजें हैं। लेकिन व्रत हम खाने से जरूर करते हैं, थोड़ा सा मोबाइल से भी अगर हम व्रत करें कुछ घंटों का तो क्या बुरा है। एकदम बिल्कुल सही कहा तुमने। ऐसे में आपकी नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और नींद अगर आपकी पूरी होती है ना तो सच पूछिए वो बीमारियों को दूर भगाने में बहुत सहायक होती है। और दोस्तों के साथ हंसी मजाक, इससे बढ़िया टॉनिक तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों के साथ में। और सच पूछिए तो हमारे जो दोस्त होते हैं ना, वो पूरी की पूरी दवाई की दुकान होते हैं। आप अपने दुख भी उनसे शेयर कर सकते हैं, खुशियां शेयर कर सकते हैं, परिवार में कोई टेंशन हो दोस्तों की मदद ले सकते हैं। तो इस दवा की दुकान को हमेशा अपने नजदीक रखिए, और हमेशा 24 आवर खुले ही रखिएगा, क्योंकि दोस्त साथ होंगे ना तो परेशानियां चुटकियों में दूर हो जाती हैं, किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं, है ना। बिल्कुल। उनके साथ अपना जितना समय हो सके सकारात्मक चीजों पर बात करिए, चर्चा करिए और जुड़े रहिए। और कभी कभी ना बहुत बहस करना भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो कुछ चीजों को हम अगर अवॉइड करें ना तो वो हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है ना। फालतू की बहस में पड़ने से हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, अंजू ने मुझे इनडायरेक्टली बोल ही दिया कि पूजा तुम मेरे से बहस मत किया करो, जो बात मैं समझाती हूँ एक बार में समझ जाया करो। लेकिन सही भी है, अगर सामने वाला हमें कोई अच्छी बात हमारे भले के लिए समझा रहा है तो हमें उससे आर्ग्यूमेंट क्यों करना। हमें उसकी बात बहुत ही सीधे तरीके से, प्यार से एक्सेप्ट करनी चाहिए, है ना अंजू। बिल्कुल। और दोस्तों, ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे बड़ी बात, सुनते रहिए हमारा वो प्रोग्राम जो आपका भी फेवरेट है, यानी गुड मॉर्निंग बनारस। बिल्कुल। और इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं देश की वाणी आकाशवाणी पर अपनी रेडियो दोस्त अंजू के साथ। दोस्तों, ये खुशी आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और आपको बता दें, आज है शुक्रवार 19 मई 2023 और घड़ी बता रही है समय सुबह के 7:13। तो आपको बता दें आज का दिन क्यों है खास, यानी 19 मई को ऐसा क्या हुआ था कि हम 19 मई को याद रखते हैं। टेम्परेचर को नापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सेंटीग्रेड पैमाने को आज के ही दिन स्थापित किया गया था। 1943 में आज के ही दिन जिया पियरे क्रिस्टीन ने सेंटीग्रेड टेम्परेचर को नापने के लिए ये पैमाना विकसित किया था। 1936 में ब्रिटेन के आविष्कारक रॉबर्ट डेटसन वॉट ने राडार बनाया और ये प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन के हवाई अड्डे पर स्थापित की गई थी। 1971 में भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी अड्डा वीर बाहो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था, जो हमारी नौसेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद अगर देखें तो 2001 में एप्पल इंक ने अपने पहले 2 रिटेल स्टोर खोले थे, एक वर्जीनिया के मैकलीन में और दूसरा कैलिफोर्निया के ग्लेंडेल में खोला गया था। 2008 में भारत और चीन के बीच नाथू लॉ से व्यापार दोबारा शुरू हुआ था। सन 2006 में आज के ही दिन भारतीय मूल के मलेशियाई उद्योगपति
टी रविचंद्रन ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। है ना हमारे लिए गौरव की बात। 2011 में आज के ही दिन 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी और 19 मई 1981 में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को न्यूयॉर्क सिटी लैंडमार्क संरक्षण आयोग द्वारा एक लैंडमार्क नामित किया गया था। तो ये तो हुई वो बातें जिसके लिए हम 19 मई को याद करते हैं। और अब अगला सेगमेंट उन बातों पर जिन्हें हम याद करते हैं, उन लोगों पर जिन्हें हम याद करते हैं, यानी आज के दिन वो कौन सी हस्तियां थीं जिनका जन्म हुआ था। 86 किलोग्राम भार वर्ग में खेलने वाले भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान दीपक पुनिया का जन्म 19 मई 1999 को हुआ था। 1913 में भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म भी 1934 में हुआ था। प्रसिद्ध रंगमंच कर्मी, कवि, कहानी लेखक, फिल्म डायरेक्टर और एक्टर गिरीश कर्नाड का जन्म हुआ था 1938 में आज ही के दिन। आज ही के दिन सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार नाना साहब का जन्म हुआ था आज के दिन 1824 में। तो ये हुई उन लोगों की बातें जिनका जन्म आज के ही दिन हुआ था। दोस्तों, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो आज के दिन हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, उन्हें भी हम याद करते हैं, जिनमें पहला नाम आता है जमशेदजी टाटा का, जो भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेदजी ने जो योगदान दिया वो अभूतपूर्व है। जिस समय यूरोपीय देशों में अंग्रेज उद्योग स्थापित करने में माहिर समझे जाते थे, उस वक्त जमशेदजी टाटा ने भारत में औद्योगिक विकास की नींव रखी थी। उनका निधन आज ही के दिन 1904 को हुआ था। हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। उन्होंने हिंदी भाषा के व्याकरण के क्षेत्र में भी बहुत काम किया था। आज के ही दिन 1979 में वो हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। 19 मई 2008 को भारतीय नाटककार और रंगकर्मी विजय तेंदुलकर का निधन हुआ था। 1996 में प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री तथा तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन का निधन हुआ था। ये हुई उन महान हस्तियों की बातें जिन्हें हम आज के दिन याद करते हैं। और अब बात करते हैं वाराणसी में और देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अप्रैल से जुलाई 2023 की अवधि हेतु 14वीं किश्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है, जिसका भुगतान अब किया जाएगा और सीधे उनके खाते में ये चीजें जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में वाराणसी और गोरखपुर में प्रस्तावित एकीकृत मंडलीय कार्यालय परिसर के निर्माण की समीक्षा की, और वो इसलिए क्योंकि प्रशासनिक कार्यों के लिए लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं जो इनसे जुड़े होते हैं, वो एक ही स्थान पर सुगमता से हो सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वाराणसी में 11 से 13 जून तक होने वाली G20 के मंत्री समूह की बैठक में 250 प्रतिनिधि शामिल होंगे। मंत्री समूह की यात्रा को यादगार बनाने के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट से नदेसर स्थित होटल और नमो घाट तक बहुत सारे सांस्कृतिक आयोजन होंगे। विदेशी मेहमानों को क्रूज पर सवार कराकर काशी के प्राचीन वैभव से समाहित घाटों को, मंदिरों को और आरती को दिखाया जाएगा। उन्हें अच्छा स्वागत देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर खेलों की बातें करें तो आईपीएल इस वक्त हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है और कल हुए मैच में उन्होंने जीत हासिल की। इसके अलावा आपको बता दें
कि अब तक आईपीएल में लगभग 65 मैच हो चुके हैं और ऑरेंज कैप पर अभी भी फॉफ डुप्लेसी का कब्जा बरकरार है। तो खेलते रहिए, झूमते रहिए, मस्त रहिए और दोस्तों सुनते रहिए ये प्रोग्राम। कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए। फिर मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।